सामान्य ज्ञान के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको हम इंग्लिश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं, का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है। तो नई दिल्ली में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान स्थित है, नई दिल्ली में। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है। वर्तमान में संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है। तो 11 है। वर्तमान में संविधान में मूल जो कर्तव्य है उनकी टोटल संख्या 11 है, यानी 11 है। अगला प्रश्न है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। तो राष्ट्रपति होता है। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है। भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है। तो संसद में निहित है भारतीय संघ की शक्ति। भारतीय संघ की शक्ति जो है संसद में निहित होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है। तो 8वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है। तो एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है। तो एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर। अगला प्रश्न है, भारत ने किस वर्ष एवं कहाँ आयोजित ओलंपिक खेल में पहला स्वर्ण पदक जीता था। भारत ने किस वर्ष एवं कहाँ आयोजित ओलंपिक खेल में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था। तो 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम में। 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम में भारत ने ओलंपिक खेल में पहला स्वर्ण पदक जीता था भारत ने। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अगला प्रश्न है हमारा, सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है। सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। सांडों की लड़ाई स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। अगला प्रश्न है, आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है। आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो कनाडा का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी है। आइस हॉकी कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। अगला प्रश्न है हमारा, एनेमोमीटर क्या मापने में काम आता है। एनेमोमीटर क्या मापने के काम आता है। तो पवन का वेग मापने के कारण के काम में आता है। पवन का वेग मापने के काम में एनेमोमीटर आता है। एनेमोमीटर का उपयोग पवन का वेग मापने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इस यंत्र का नाम सोनार है। सोनार से समुद्र में डूबी हुई वस्तु का पता लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है। विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है। तो यह है यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस विश्व में सबसे लंबा पौधा है, यूकेलिप्टस। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस जनपद में सर्वाधिक मेले लगते हैं। उत्तर प्रदेश में किस जनपद में सर्वाधिक मेले लगते हैं। तो हमीरपुर में सर्वाधिक मेले लगते हैं। उत्तर प्रदेश में हमीरपुर में सर्वाधिक मेले लगते हैं। अगला प्रश्न है, बागों का शहर नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है। बागों का शहर नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है। तो लखनऊ प्रसिद्ध है। बागों का शहर नाम से उत्तर प्रदेश में लखनऊ प्रसिद्ध है, जिसको हम नवाबों के शहर के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, उर्दू कवि मिर्जा गालिब तथा संगीतज्ञ उस्ताद फैयाज खां का जन्म स्थल कौन सा है। उर्दू कवि मिर्जा गालिब तथा संगीतज्ञ उस्ताद फैयाज खां का जन्म स्थल कौन सा है। तो इनका जन्म स्थल आगरा है। आगरा इनका जन्म स्थल है। अगला प्रश्न है, राज्य को संविधान द्वारा प्रदत्त सभी शक्तियों का उपयोग या प्रयोग करने एवं कराने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो यह मंत्रिमंडल को यह अधिकार प्राप्त है, जिसका जो प्रमुख होता है यह प्रधानमंत्री
होता है। अगला प्रश्न है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो यह चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। माइक्रो प्रोसेसर चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। आई होप दोस्तों यह सभी प्रश्न आपको पसंद आए होंगे एवं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जीके विद प्रिंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी वीडियो की सभी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलती रहें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।